ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो ज्वालामुखी की तरह ही उग्र था। कुछ वर्ष पूर्व ये है गंगाधर राज्य। ये है महाराज रविंद्र। प्रजा इनके नेतृत्व में बहुत ही खुश और सुरक्षित है। ये प्रजा को ही अपना भगवान मानते हैं। ये है उनका बड़ा बेटा प्रताप, अत्यंत ही कपटी और अहंकार से भरा हुआ। और यह है महाराज का छोटा बेटा विश्वा, अत्यंत बलशाली और युद्ध कला में निपुण। यह अपने बड़े भाई को ही आदर्श मानता है। महाराज का बड़ा बेटा प्रताप आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ काम करता था जिससे महाराज को तकलीफ होती थी। वो अत्यंत दुखी रहते थे। पर एक दिन प्रताप से बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसने एक गांव की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यह बात लड़की के माता पिता ने महाराज से कही। महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने एक कठोर निर्णय लेते हुए प्रताप को राज्य से बहिष्कृत कर दिया और सदा सदा के लिए वन में रहने का आदेश दिया। जैसे ही ये बात उसके छोटे भाई विश्वा को पता चली, वो अत्यंत ही क्रोध से भर गया। उसने सोच लिया कि जिसकी वजह से उसके बड़े भाई का अपमान हुआ है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। विश्वा ने उस लड़की को मारकर गांव के बीचों बीच लटका दिया और साथ ही साथ सारे गांव को जला दिया। जैसे ही ये खबर महाराज के पास आई, महाराज ने विश्वा को तुरंत ही कारागृह में डलवा दिया। विश्वा को अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं था। वो बस अपने भाई के अपमान का बदला लेना चाहता था। इधर विश्वा कारागृह में बंद था और उधर प्रताप वन में भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक गुफा के पास जहाँ पहुँचा। बादल गरज रहे थे, बारिश भी होने वाली थी। उसने सोचा मैं इस गुफा में ही शरण ले लेता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कौन है? सामने आओ, प्रताप ने कहा। मैं वो शक्ति हूँ जिसकी तुम्हें अत्यंत ही आवश्यकता पड़ने वाली है मित्र, उस काले साये ने कहा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? प्रताप ने कहा। नहीं मित्र, प्रश्न ये है कि तुम्हें क्या चाहिए, उस काले साये ने कहा। सारी घटना उस काले साये ने प्रताप को बताई कि कैसे विश्वा ने उस लड़की को मार डाला और साथ ही साथ उसके सारे गांव को जला डाला। ऐसे ही उसने
प्रताप के अपमान का बदला लिया। मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इस बार पिताजी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मैं प्राण मुक्त कर दूंगा। लेकिन कैसे? प्रताप ने कहा। मैं किस दिन काम आऊंगा मित्र? मेरी शक्तियों से तुम अपना कार्य पूर्ण कर सकते हो, उस साय ने कहा। कौन कौन हो तुम? यहाँ अंदर कैसे आए? महाराज ने कहा। इतनी जल्दी अपने पुत्र को भूल गए? प्रताप, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम दोनों की वजह से मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खो दिया है। कदाचित भूल मेरी ही है जो मैं अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। कोई बात नहीं पिताजी, आपका मान और सम्मान आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा। फिर मैं इस राज्य पर राज करूंगा। अपने पिता को अत्यंत ही पीड़ादायक मृत्यु देने के बाद उसने अपने छोटे भाई विश्व को कारागृह से बाहर निकाला। प्रताप उस काले साई की शक्ति से अत्यंत ही प्रभावित हुआ था। उसे वो शक्ति प्राप्त करनी थी और काले साई ने कहा, अगर तुम वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक यज्ञ करना होगा। उस गुफा से राक्षस राज की मूर्ति लाकर प्रताप ने यज्ञ आरंभ कर दिया। राक्षस राज को खुश करने के लिए वो हर दिन एक गाय की बलि चढ़ाता था। यज्ञ की सारी प्रक्रिया प्रताप अपने युवराज महल में करता था, जो गंगाधर राज्य से कुछ मील दूर था। तुम्हारी शिक्षा अब संपन्न हुई पुत्र, बहुत अच्छे। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे ये शिक्षा प्रदान की। मैं आपका आभारी रहूँगा। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ होगा, इसलिए कभी विचलित मत होना। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे यही पाओगे। तुम यही मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करो। जी गुरुदेव, प्रणाम। विजय भव पुत्र, विजय भव। रुद्र गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है।
रुद्र के पिता का नाम आदित्य और माता का नाम ज्योति था। रुद्र के पिता एक वैद्य भी थे। उन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र को घर लौटता देख आदित्य और ज्योति अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन पास के गांव से एक व्यक्ति ने आदित्य को याद किया। उस व्यक्ति के पुत्र की हालत ठीक नहीं थी, वो बीमार था। आदित्य और रुद्रा उस व्यक्ति के घर पहुंचे। आदित्य उस लड़के की जांच करने लगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एक जड़ी बूटी जानता हूँ, वो इसे ठीक कर देगी। वो पास के वन से ही मिलती है, आप चिंता ना करें। रुद्र पुत्र, वो पास के वन से वो जड़ी बूटी लेकर आओ। वो जड़ी बूटी तुम्हें वन के बीचों बीच मिलेगी। जी पिताजी, अभी लाया। कुछ देर बाद जैसे ही रुद्र जड़ी बूटी लेकर आया, उस व्यक्ति के घर के बाहर इतने सारे लोगों को देख चिंतित हो गया। क्या हुआ मान्यवर, इतने सारे लोग, और पिताजी कहाँ है? रुद्र ने कहा। पुत्र, कुछ सिपाही आए थे और तुम्हारे पिता को पकड़ कर ले गए। सिपाही? कौन से सिपाही? और आपने उन्हें जाने कैसे दिया? पुत्र, वो युवराज महल के सिपाही थे। वो अत्यंत ही खतरनाक होते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम विवश थे। किंतु मैं विवश नहीं हूँ। पिताजी को कुछ भी हुआ तो उनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। रुद्र अत्यंत ही क्रोध में युवराज महल की ओर बढ़ा। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा। मेरे पिताजी अंदर है, मैं उन्हें लेने आया हूँ, जाने दो मुझे। कोई नहीं है यहाँ, चलो निकलो यहाँ से। महाराज, एक ब्राह्मण महल में घुस आया है। वो हम सिपाहियों को मार रहा है। युवराज महल के सिपाही एक ब्राह्मण को पराजित नहीं कर सकते? विश्व ने कहा। विश्वा, ये ब्राह्मण युद्ध कला में निपुण लगता है। तुम स्वयं उसके लिए जाओ और उसका सिर यहाँ लेकर आओ, ताकि मैं राक्षस राज को भेंट चढ़ा सकूं।
आज्ञा का पालन होगा भैया, अभी लाता हूँ। कहाँ है मेरे पिताजी? ओह, तो तुम यहाँ तक आ गए। जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। कहाँ है मेरे पिताजी? प्रताप बताता है कि उसने रुद्र के पिता के साथ क्या किया। वो काला साया प्रताप से कहता है, अगर तुम राक्षस राज को अधिक खुश करना चाहते हो तो तुम्हें एक ब्राह्मण की बलि देनी होगी। तुम यदि एक ब्राह्मण की बलि दोगे तो राक्षस राज तुमसे अधिक खुश होकर तुम्हें अधिक शक्तियाँ देंगे। उस काले साए की बात मानकर प्रताप अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि गांव में जो भी पहला ब्राह्मण दिखे उसे तुरंत यहाँ लाया जाए। सिपाही आदित्य को पकड़कर महाराज के पास ले गए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है महाराज? मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा ब्राह्मण होना ही तुम्हारा अपराध है। अब तुम राक्षस राज की भेंट चढ़ने वाले हो। अंततः प्रताप ने रुद्र के पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अग्नि में डाल दिए और राक्षस राज को भेंट चढ़ा दिए। तुमने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी अधिक पीड़ादायक मृत्यु दूंगा।
कुछ दशकों पूर्व। अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। परशुराम, धरती पर फिर एक महायुद्ध होने वाला है, धर्म और अधर्म के बीच। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? नहीं परशुराम, इस बार तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। नियति ने 4 महापुरुषों को चुना है, युद्ध वही करेंगे। उन 4 महापुरुषों में से एक मेरा अंश है, तुम्हें उसे शिक्षा देनी है परशुराम। उसे युद्ध में इतना निपुण बनाना कि पूरी सेना भी मिलकर उसे ना हरा पाए। अधर्म जब बढ़ेगा और युद्ध का समय निकट आएगा तो समय उन चारों को एकत्रित करेगा। वह चारों इस युद्ध के निर्णायक होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय मेरे अंश को तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तुम उसकी सहायता करना और उसका मार्गदर्शन करना। जो आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव।